बड़े भाग्यशाली हैं कि आज संतों का दर्शन मिल रहा है। यही सबसे बड़ा भाग्य का लक्षण है, क्योंकि संतों ने कहा है, पुण्य पुंज बिन मिलहि न क्षमता, सत्संगत संसित कर अंता। बिना पिछले जन्मों के पुण्य सामने आए संतों का दर्शन हो रहा है। यही हमारे पिछले जन्मों के पुण्य का प्रमाण है। संतों का दर्शन, उनकी वाणी सुन लेने के बाद संस्कृति का अंत हो जाता है। संस्कृति कहते हैं बार बार जन्मना और बार बार मरना। ये जन्म मरण का प्रवाह जो चल रहा है, संतों का दर्शन और उनकी वाणी के आधार से निश्चित ही समाप्त हो जाता है। संतों का सत्संग हमारे लिए अमृत होता है। अमृत किसे कहते हैं? कबीर साहब ने कहा, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय, कहीं कबीर कामो नहीं, जी वही मरण ना हो। सदगुरु कबीर साहब हमें अमृत का परिचय देते हैं। लोग बाग अमृत शब्द सुन करके हर्षित होते हैं, अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। अब भला हम सोचें कैसा होता हो अमृत? दूध के समान होता है कि मधु के समान होता है कि कोई वृक्ष के रस के समान होता है? कैसा होता होगा? आज तक किसी ने ऐसा अमृत देखा है या पिया है? क्यों? क्योंकि सही अमृत का परिचय हमें नहीं हुआ है। सतगुरु कबीर साहब हमें परिचय दे रहे हैं, कहीं कबीर कामो नहीं, जी वही मरण न होए। जब हमारी कामना, ये जीव की कामना चाहना समाप्त हो जाती है, तब जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। क्योंकि कामना हमें प्राणी पदार्थ में जुड़ने का कारण बनती है, इसलिए कामना को ही खत्म करना है। और कामना क्यों कर हमारे अंदर में जगी रहती है? कल्पना के आधार पर। कल्पना उसे कहते हैं जो चीज नहीं है और उसको है कह करके स्वीकारे रहना, ये कल्पना की बात होती है। जो है वो कल्पना की बात नहीं होती है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष सामने होता है। तो सामने होता है, उसको हम कैसे कहें? ये कल्पना कैसे कहें उसको? तो इसलिए सत्संग की महती आवश्यकता होती है। अब सत्संग किसे कहते हैं? थोड़ा समय एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों के बीच विचार रख रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब भ्रमण करते हुए गुजरात पहुँचे, तो एक आश्रम के संत को पता चला कि कबीर साहब गुजरात आए हुए हैं। तब वे संत सदगुरु कबीर साहब के पास जा कर के निवेदन किया अपने आश्रम में पधरवाने के लिए। निवेदन स्वीकार किए और उस आश्रम में कबीर साहब गए। कबीर साहब का स्वागत किए। उसके बाद सत्संग की व्यवस्था हुई, मंच बनाया गया। मंच पर सदगुरु कबीर साहब को आसीन किए और सभी संत भक्त नीचे बैठ गए और सबने एक साथ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव कबीर साहेब हमें ज्ञान की बात सुनाइए।
जन्म मरण के बंधन से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, इस बात पर हमें कुछ उपदेश दीजिए। कबीर साहब सबकी बात सुने, लेकिन मौन रहे, मौन रहे, एक शब्द मुख से नहीं सुना, कह नहीं रहे हैं। 1 घंटा तक मौन रह गए और सभी भक्त संत सोच रहे थे अब कबीर साहब कुछ उपदेश सुनाएंगे, अब सब सुनाएंगे, अब सुनाएंगे, अब सुनाएंगे, लेकिन 1 घंटा तक कुछ नहीं बोले। अंत में 1 घंटा के पश्चात जब बोले तो क्या बोले कबीर साहब? सज्जनों, भक्तों, मुझे दूसरे जगह जाना है, दूसरे के यहाँ जाना है, मुझे विदा करो, ये बोले। सदगुरु कबीर साहब के निर्देशानुसार थे, सदगुरु कबीर साहब को विदा कर दिए, चले गए। कबीर साहब वहाँ थे। उनके जाने के बाद में वहाँ के भक्त संत वहाँ के आचार्य से पूछने लगे, आज तो सत्संग हुआ ही नहीं, आज तो सत्संग हुआ ही नहीं। तब आचार्य जी क्या कहते हैं? आज जैसे सत्संग कभी हुआ ही नहीं, आज जैसे सत्संग कभी हुआ ही नहीं। तब सब कहने लगे, अरे कबीर साहब तो कुछ बोले ही नहीं, तो सत्संग कहाँ हुआ? तब आचार्य जी समझाते हैं, देखो ये बोलना सत्संग नहीं है, बोलना, किसी को सुनाना, उपदेश कर देना, ये सत्संग नहीं। सत्संग का अर्थ सत्य के साथ जुड़ जाना, सत्य के साथ जुड़ना ही सत्संग कहलाता। सत्य संग, संग माने जुड़ जाना, सत्य के साथ जुड़ जाना, ये सत्संग कहलाता है। वहाँ पर वाणी नहीं होती है, इंद्रियां काम रहित रहती हैं, मन शांत रहता है। कब? जब सत्य से जुड़ जाते हैं तब सत्य क्या है? ये जीवात्मा, ये जीवात्मा ही सत्य है। सत्य उसे कहते हैं जिसको कोई बनाता नहीं और जिसको कोई विनाश नहीं करता, नष्ट नहीं करता। ऐसा कौन सी चीज है? ये शरीर के अंदर में बैठने वाला आत्मा। वह आत्मा कौन है? जो मैं शब्द उच्चारण करके अपना परिचय देता है। मैं ये काम करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा आदि कह करके अपना परिचय देता। तो मैं कहने वाला कौन है? वही जीवात्मा है। और जीवात्मा कौन है? हम आप। क्योंकि हम आप सब मैं कह करके अपना परिचय देते हैं। हम सब जीवात्मा हैं, हम सब जीवात्मा है। और जीवात्मा में भेद बुद्धि नहीं, छोटा बड़ा नहीं, सब जीवात्मा एक समान है। ऐसा विचार जब हमारे अंदर में प्रवाहित रहता है तो हर प्राणी हमारे जैसे दिखाई देता है। जैसा मैं हूँ वैसा चींटी भी है, वैसा पक्षी भी है, वैसा पशु भी है, और सारे मानव मेरे समान हैं। मैं दुख नहीं चाहता हूँ तो कोई दुख नहीं चाहते, तो मैं किसी को क्यों दुख दूँ? ये विचार हमारे अंदर में प्रवाहित रहता है। ये प्रवाहित विचार के आधार से सबके साथ अच्छा प्रेम बना रहता है। छोटे बड़ा का भाव नहीं रहता है, ऊंच नीच का भाव नहीं रहता है, सताने का भाव, कष्ट देने का भाव, हत्या करने का भाव, पीड़ा देने का भाव, ठगने का भाव, लूटने का भाव कुछ नहीं रहता है। केवल मेरे समान सब हैं। ये विचार हमारे अंदर में जब रह जाए तो कभी हमसे अपराध नहीं होगा, और अपराध नहीं होगा तो निश्चित ही समझ लीजिए हम शांत रहेंगे, शांत रहेंगे। और शांत हो जाना ही मुक्ति है, शांत हो जाना ही मोक्ष है। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब का विचार पारक सिद्धांत के नाम से आज
सब जगह पारखी संतों के द्वारा बताया जा रहा है। इसलिए हम सबको सदगुरु कबीर साहब के परख सिद्धांत पर चल करके मानव जीवन को सार्थक बनाएं। यही मानव जीवन का उद्देश्य है बंधुओं। मैं गांव वालों से, बंधुओं से, माताओं से ये निवेदन करता हूँ, यह आश्रम कबीरपंथी आश्रम नहीं है। जैसा कि हमारे पूर्व प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि ये आश्रम न कबीरपंथियों का है और न किसी संप्रदाय का है, ये मानवपंथी का है। हम सब मानव हैं और मानव होने के नाते से आपस में भाई हैं। यहाँ पर मानव होने की शिक्षा दी जाएगी। इसलिए यहाँ के बंधुओं से, माताओं से मेरा यह निवेदन है कि कभी ये न समझे एक कबीरपंथी का आश्रम है, भाई हम तो कबीरपंथी नहीं हैं, हम इस आश्रम में क्यों जाएं, हम क्यों बैठें, ऐसा कभी न सोचें। ये आश्रम आपका आश्रम है, आप मानव हैं, यहाँ मानव होने का पाठ पढ़ाया जाएगा। अतः आप मेरे निवेदन को स्वीकार कीजिएगा और हमेशा आ करके यहाँ बैठ करके सत्संग सुन करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे और सब दुर्गुणों को दूर करके सद्गुण संपन्न होकर के मानव जीवन जी करके कल्याण के भागीदार बनेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ।